नाउन या प्रोनाउन जो हमने इस्तेमाल किया है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो आदमी काम कर रहा है, जो डूअर है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में कर्ता होता है। इसलिए पहला जो सीक्वेंस होगा सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट। लिख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट होगा और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। आगे बढ़े। नाउन या प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट के बाद जो वाक्य में अगला जो चीज आएगा वह होता है, इंग्लिश में अगर जाएंगे तो वर्ब होगा, और हिंदी में जाते हैं तो वहां वर्ब नहीं होकर के वहां कर्म लिखा जाता है। पहले इंग्लिश का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अब हमने वर्ब देखा। वर्ब के बारे में आपको पता है कि अमूमन जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो दो तरह का वर्ब आता है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में मैं नहीं जा रहा हूं। एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन जी वर्ब। सर। ठीक है। तो इसमें हाँ क्या सर। होता है, कई बार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और कई बार हम वहां मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम है हमारा सब्जेक्ट। इज जो है, इज एम आर जो हम लगाते हैं, इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, या फिर इसको जी सर। ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्लियर है। बट ये वर्ब का ही एक पार्ट माना जाता है। आलोक जी स्पीकर ऑफ कर लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब कहाँ नहीं लगता वो मैं बताऊंगा, उसके बाद मेन वर्ब होता है। तो आप सीक्वेंस लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। उसके बाद जो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब मैंने ले लिया। वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में एडवर्ब है तो एडवर्ब कहां लगेगा? एडवर्ब कहां एडजेक्टिव लगता के है? पहले। वर्ब में ऐड करते हैं। नहीं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब मतलब वर्ब में ऐड करते हैं ना, इसलिए बोलते हैं ऐड प्लस वर्ब। इसका मतलब वर्ब में जोड़ा जाए। अगर मैं कहूं राम इज ईटिंग, वाक्य में मैंने बताया आपको राम इज ईटिंग। ईटिंग क्या है? यहां वर्ब है ना? यस सर। बोलिए हाँ या जी नहीं। सर, जी सर, जी हाँ सर। सर। तो वर्ब जी के सर। बाद अब राम इज ईटिंग वेरी स्लो मैं लगा दूं, या राम इज ईटिंग स्लोली। ये जो स्लोली होता है वो वर्ब को डिफाइन करता है या वर्ब के बारे में बताता है। तो एडवर्ब 90% केसेस में आपको मिलता है वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं, 10% में उसे वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। राम इज वॉकिंग स्लोली लिखिए आप लोग। ये जो स्लोली वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब सर। स्लोली जो शब्द बोलो ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहां हमने लगाया है? कहां लगाया है बताइए? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद। वर्ब में लगाया है ना। साझा करता हूं। और क्यों मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप में से बहुत लोग हैं जो आईबीपीएस की परीक्षा दे रहे हैं, और आईबीपीएस का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वह होगा कि आप उसमें अगर सेंटेंस के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको दिक्कत होगी। जो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है, उसके बाद मैं फिर आ रहा हूं, ट्रांसलेशन पे आ रहा हूं। लिखा है राम इज ईटिंग। मैंने लिखा राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग में आप मुझे ये बताएं कि राम क्या है इसमें? नाउन है सर। सब्जेक्ट है। नाउन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है नाउन सर। भी है, नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है। तो मैंने आपसे कहा राम इज ईटिंग। अब अगर मैं लिखना चाहूं राम इज ईटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? राम खा रहा है। राम खा रहा हाँ अब मैं है। यहां लिखता हूं कि राम धीरे धीरे खा रहा है, क्या होगा? राम इज राम इज ईटिंग ईटिंग स्लोली। स्लोली। ईटिंग स्लोली। अब देखिए, ईटिंग अगर वर्ब है तो स्लोली क्या है इसमें? एडवर्ब। एडवर्ब उसके साथ ऐड हुआ है। डिफाइन करता है या वर्ब का क्वालिटी बताता है। तो ये जो स्लोली है वो एडवर्ब है। तो अगर कोई सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें सबसे पहले राम का मतलब हो गया सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट इन द सेंस नाउन, और प्रोनाउन हो गया। क्लियर है। इज हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग ये दोनों मिलकर के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। क्लियर है। एच प्लस जी सर। एम वर्ब हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको ये आ जाएगा, क्या है? स्लोली क्या है? एडवर्ब है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव है। है, क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है। एडवर्ब का एडवर्ब। आसान तरीके से अगर आप जानेंगे
तो वर्ब को जो ऐड करे अर्थात वर्ब के जो गुण को बढ़ा दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस जहां होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब। क्लियर है? अब एक और वाक्य में लिखता हूं। मैं यहां लिखता हूं राजा इज ईटिंग ए मैंगो। इसमें आप मुझे बताएं, राजा तो समझ में आ गया, राजा जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज ईटिंग यहां तक आ गया, ये हो गया हमारा वर्ब हो गया। जी अब सर, मैंगो हेल्पिंग क्या है वर्ब इसमें? मेन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर। तो नहीं, ये ऑब्जेक्ट नाउन हुआ। ऑब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्जेक्ट है। देखिए अब इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस एकदम बेसिक लेवल समझिएगा, आपका अनुवाद का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। राजा थैंक यू। सब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला मतलब जो आदमी काम कर रहा है वो अकेला होगा, बाकी साथ में सहयोग करने वाले होंगे। अर्थात जो भी नाउन या प्रोनाउन अदर देन सब्जेक्ट होगा वह हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। यही चीज जब हम लोग इसको एक्टिव पैसिव में परिवर्तन करते हैं, तो मान लीजिए इसको पैसिव वॉइस में करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? अ मैंगो, क्या लिखेंगे? अ मैंगो A mango is eaten. A mango is being eaten by Ram. A mango is being eaten by Raja. A mango is being eaten by Raja. अब यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वॉइस में जब चेंज करते हैं, स्पीकर ऑफ कर, यहाँ देखिए राजा जो है वो सब्जेक्ट है, जैसे ही हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है एकदम आसान तरीके से। अब अगर कोई सेंटेंस आपको ऑप्शन दिया जाता है, मान लीजिए आम राजा के द्वारा खाया जा रहा है या राजा इस तरह का एक ऑप्शन देते हैं, तो आप उसमें अगर वो एक्टिव फॉर्मेट में है तो उसका ऑप्शन जब भी होगा वो एक्टिव फॉर्मेट में ही रहने का प्रयास करिएगा, पैसिव फॉर्मेट मत चुनिएगा। हाँ, अगर इंग्लिश का पैसिव फॉर्मेट में है और उससे मिलता जुलता हिंदी के एक्टिव फॉर्मेट में है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। ये पहला सूत्र है। उसके बाद अब हम आते हैं, मैं आपको बता रहा था। सर फिर से बताइए। फिर से बोलिए। फिर से बताएं। मैंने ये कहा कि जब आपको ऑप्शन दिया जाता है, सुनिए, जब आपको ऑप्शन दिया जाता है, मान लीजिए आपका जो अंग्रेजी का वाक्य है, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय राजा, मतलब राजा के द्वारा आम खाया जा रहा है, क्या होगा इसका हिंदी क्या होगा? बहुत आसान है, आप लोग बताइए। राजा के क्या द्वारा लिखेंगे इसका? मान लीजिए इसका मैं विकल्प आपको देता हूं, राजा, राजा होना चाहिए ना, राज ही मान लेते हैं इसको। आम खा रहा है, ये कहा नहीं, खा है। हाँ सर बोलिए ना, समझ जाएंगे सर हम। खा रहा है बोल रहे हैं, वो भी देखते चलिए। अच्छा, आम राज के द्वारा खाया जा रहा है, ये आसान सा मैं बता दे रहा हूं, खाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा राज द्वारा आम खाया जाता है, क्या सही होगा इसमें? और एक और देते हैं, राज आम खाता है, कौन सा ऑप्शन आप सही लेंगे? राज के द्वारा आम खाया जा रहा है सर, सेकंड वाला। राज के द्वारा आम खाया जा रहा है सर, लास्ट वाला सर। कैसे बता दीजिए सर, लास्ट वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर, थर्ड वाला। राज आम खाता वाला है। जितने लोगों ने बताया है वो सब ने गलत पहला। बताया है। सर, राज सर, द्वारा लास्ट वाला आम मैं खाया बता जाता है। देखिए इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, सुन लीजिए सत्या साहब, आप कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कह रहा हूं। देखिए अब यहां आपको विकल्प क्या लेना है, आम राज के द्वारा खाया जा रहा है, राज द्वारा आम खाया जाता है। दरअसल खाया जाता है, ता है, ती है, ये तो इंडेफिनिट होगा, लेकिन यहाँ इज ईटिंग करके दिया हुआ था, तो ये वाक्य पहले ही गलत हो जाएगा, इसको आप निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आम राम के द्वारा खाया जा रहा है, चूंकि हिंदी व्याकरण में इस तरह की परिपाटी नहीं है। हिंदी व्याकरण कहता है या ट्रांसलेशन का नियम कहता है कि आप जो भी वाक्य बनाते हैं उस सेंटेंस या फिर उस लैंग्वेज के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से आपका वाक्य चयन होना चाहिए।
तो आम राज के द्वारा खाया जा रहा है, ये भी हिंदी की परिपाटी के अनुसार ये गलत वाक्य है। तो राम आम खा रहा है यही सही होगा, और आम खाता है ये गलत होगा, क्योंकि ता है ती है होगा, उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो जो पहला विकल्प है यही सही होगा। तो वहां भाषा की प्रकृति का ध्यान रखते हुए आप इस तीसरे विकल्प में से पहला विकल्प चुनेंगे। क्लियर है? ये रूल समझ में आया आपको? हाँ तो मैं आगे बढ़ूंगा, ना तो फिर से खाने का मतलब जी बोलिए। इंग्लिश सर अभी हम लोग जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ये सर भावानुवाद है या अर्थ? लक्ष्मण जी बोलिए, सुन नहीं पाए। आलोक एक मिनट, लक्ष्मण बोल बोलिए। रहे सर कि इंग्लिश में ये पैसिव रहेगा और हिंदी में एक्टिव में हो जाता है सर। हिंदी में जी, कर्तरी आप हिंदी व्याकरण का जो देखिए, हिंदी में 3 तरह का वाक्य होता है, मैं बताऊं। हिंदी में 3 तरह का वाक्य होता है, कर्त, कर्म और एक भाववाच्य। तो एक्टिव पैसिव के बीच में भाववाच्य को हम कहां मिक्स करेंगे? तो इसलिए अंग्रेजी के हिसाब से वॉइस परिवर्तन हिंदी में नहीं होता है। वो वाच्य के लेसन में जब हम आएंगे तो आपको मैं क्लियर उसके बारे में बताऊंगा। अभी इतना जान लें। ओके सर, ठीक है। इस तरह का उल्टा सीधा अनुवाद आप कर देते हैं, पास हो जाते हैं एसएससी में, वो अलग बात है, लेकिन व्याकरण के अनुसार ये गलत है। आलोक, आपका प्रश्न क्या था? सर मेरा प्रश्न ये था कि सर अभी, जी सर मेरा प्रश्न ये था कि अभी ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राजा, अभी हम लोग बताया मतलब कि राजा आम खा रहा है, तो ये तो सर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, तो भाव मतलब भावानुवाद हुआ। तो हम लोग सर क्या सीख रहे हैं? अनुवाद का पाठ पढ़े हैं? अनुवाद कैसे करते हैं? सुनिए, अनुवाद का पाठ पढ़े हैं आप? ट्रांसलेशन का जो चैप्टर है पीजीडीटी में, उसको पढ़े हैं आप? सर अगर उतना ध्यान याद से नहीं पढ़ेंगे है तो अनुवाद कैसे करते हैं, शब्द मैं बता देता हूँ। शब्द मैं आपका, आलोक जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं दरभंगा बिहार सर, दरभंगा। दरभंगा बिहार में मैथिली बोलते हैं ना आप लोग? ये सर, ये सर। आलोक? ये सर मैथिली। पश्चिम बंगाल में एक शब्द चलता है, पश्चिम बंगाल में मैं हर बार कहता हूं, पश्चिम बंगाल में एक शब्द चलता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो उसको भी बोलते हैं कि राज सिगरेट खाए। खाए मतलब खाता है। ठीक है। मुझे पानी मांगना होगा तो मैं बोलूंगा कि आमी जल खाबो। जी सर। एग्रीड? पढ़ा था सर। जो लोग बंगाल के वो समझ पाएंगे, जो नहीं है वो भी समझ ले मेरी बात। अब आप मुझे ये बताइए, बांग्ला भाषा में चूंकि लिक्विड को भी खाते हैं और सॉलिड को भी खाते हैं, जल खाबो, सिगरेट खाबो, रसगुल्ला खाबो, पानी खाबो, पियबो नहीं बोलते हैं। तो क्या आप मान लीजिए हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे बांग्ला से हिंदी में, तो आप क्या कहेंगे कि राज सिगरेट खाएगा? आलोक? नो सर, नो सर, ऑफ कोर्स नॉट सर। आलोक आपसे मुखातिब हूं। यस सर, यस सर, नहीं बोलेंगे सर, आप सही बोल रहे हैं सर। तो मेरा समझाने का यह मतलब है कि भाषा की जो प्रकृति है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी हिंदी भाषा की प्रकृति जो है, हिंदी का जो शुद्ध स्वरूप है, उसमें राम के द्वारा आम खाया जाता है। दिस इज नॉट करेक्ट। हिंदी भाषा कहती है कि राम आम खा रहा है यही सही है, राम के द्वारा खाया जाता है ये परिपाटी नहीं है। तो फिर हम क्यों फॉलो करें? जब अन्य भाषाओं में हमें अनुवाद करने की बात आती है तब तो हम भाषा की प्रकृति देखते हैं, और हिंदी में बात आती है तो हम कुछ और देख लेते हैं। सरल वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो ये हम रूल समझ लें कि जब कभी भी हमें इंग्लिश में अगर पैसिव वॉइस में रहे तो हम उसको एक्टिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिंदी की ऐसी प्रकृति नहीं है। करेंगे सर।